भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा दलितों, गरीबों, वंचितों को उनके हक दिलवाने का काम किया। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे महान पुरुष इस धरती पर आए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, जरूरतमंदों को उनके हक दिलवाने, उनकी मदद करने में लगाया हो। इनमें से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी हैं, जिन्होंने दलित समाज को उनके हक दिलवाने के साथ साथ देश के संविधान में अपनी पूरी सेवाएं दी। बाबा साहेब ने केवल 3 बातों में ही पूरे समाज को ऐसा संदेश दे डाला जिस पर अगर कोई चले तो वो किसी भी जगह विजय और सफलता प्राप्त कर सकता है। जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, जो आज की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को अपनी उसके समाज की पहचान और उज्जवल भविष्य मिल सकता है। दूसरा, बाबा साहेब ने कहा संगठित रहो। अगर हम संगठित नहीं है तो हमें कोई भी तोड़कर अलग कर सकता है। क्योंकि एक मजबूत संगठन ही बुराइयों से लड़ सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा संघर्ष करो। जीवन में किसी भी काम में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बेहद जरूरी है। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। और अब जब बाबा साहिब की बताए रास्तों पर देश चल रहा है तो हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश बेहद ही सम्मान के साथ याद करता है। ये नज़ारा सिवान में भी देखने को मिला, जहां पर लाखों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। दरअसल सिवान जिले के हसनपुरा के अरंडा, नवादा, करमासी, मलाही डीह, रजनपुरा, उसरी, हसनपुरा, इन सभी जगहों पर लोगों ने प्रभात फेरी निकालकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया और उनके बताए रास्तों पर चलने का ऐलान किया। प्रभात फेरी नगर पंचायत हसनपुरा का भ्रमण भी कराया गया। इस दौरान चारों तरफ हाथी, घोड़े, ढोल नगाड़ों को बजा करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। मैसेज देंगे जो जय भीम के नारों से गुंजयमान उठा है पूरा हसनपुरा नगर पंचायत। पहले तो आप सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और तमाम चीज़ें, जिससे आज भारत तमाम जाति धर्मों के बाद भी एक गुलदस्ते की तरह चमक रहा है, वो संविधान का देन है। और मैं चाहूँगा कि तमाम लोग जो जाति धर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, वो लोग उन तमाम बॉन्डों को तोड़कर एक भारत के सच्चे नागरिक के बतौर इस देश से जातिवाद, धर्मवाद और छुआछूत और तमाम शोषणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और खासकर युवाओं से मेरा बात है। जय भीम। आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जन्मदाता थे। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? बहुत खुशी की बात है। हसनपुरा में मैंने भव्य रूप से, विशाल रूप से मैंने आज पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 14 तारीख से शुरू है, अब चलेगा अभी 10 दिन तक। तो आज तीसरे दिन आज हसनपुरा प्रखंड के इस प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी लोग उपस्थित हैं। देख रहे हैं कि पूरे प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं, 14 पंचायत से डीजे बाजा गाजा के साथ, हाथी घोड़ा के साथ आया है लोग, और इतना उमंग है कि कहने की कोई बात नहीं है। और आप लोग सब लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा अश्वत्थामा यादव, प्रदेश सचिव जुआरा बिहार। क्या कुछ कहेंगे इस आयोजन को लेकर, जिस तरीके से बाबा राव भीमराव अंबेडकर के जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है?
देखिए, आज हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहेब के 132वीं जयंती समारोह में प्रखंड से हर एक पंचायत से लगभग जो भीड़ देख रहे हैं, बाबा साहब के चाहने वाले लोग की भीड़ है। मैं प्रखंड वासियों को, सिवान वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब ने जो शिक्षित होने और संगठित होने और संघर्ष होने की जो सूत्र दिए हैं, उस पर हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर ऐसे देश का हम लोग नाम रोशन करें, बड़े से बड़े पदों पर पदस्थापित हों, ये यही आग्रह करेंगे। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे इतना जबरदस्त कार्यक्रम आयोजन किया गया हसनपुरा प्रखंड पर, क्या कहेंगे? अद्भुत है, बहुत खूब है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए यहाँ। और मैं तो इस अवसर पे यही कहूँगा कि हम बहुजन लोग जयंती भी धूमधाम से बनाएं और बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए भी उतनी तत्परता और उतनी ही निष्ठा से खड़े रहें, सजग रहें, लगे रहें, ये भी जरूरी है। हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय में, पूरे हसनपुरा नगर पंचायत में आप जय भीम के नारों से विजय मार्ग उठाया, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये तो प्रखंड में पहली बार हुआ है, देख के बहुत उत्साहित लोग को बहुत अच्छा लगा। बाबा साहेब की जयंती पर सतत नमन और बधाई हो सब। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ही एकमात्र उद्देश्य है इस जयंती को बनाने का। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जनता को जागरूक करना ही हम लोग का मेन उद्देश्य है। धन्यवाद। तो देश में संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा उनके किए गए कार्यों को आप कैसे याद करते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल मुस्कान न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।